हम एक फैमिली को देखते हैं जो हाईवे से गुजर रही होती है। तभी उस कार में बैठे छोटे बच्चे की मॉम उस बच्चे से बात कर रही होती है। तभी उनके सामने एक हिरण आ जाता है जिसकी कार से टक्कर हो जाती है और उसका पूरा खून कार पर लग जाता है। जिसके बाद उस बच्चे की मॉम उस कार को बड़ी ही मुश्किल से कंट्रोल कर पाती है। और अब जब वो फैमिली हाईवे के किनारे खड़ी होती है तो उस फैमिली का डॉग जो है वह जंगल के अंदर भाग जाता है और उस बच्चे के डैड अपने डॉग को पकड़ने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं। जिसके बाद उस बच्चे की मॉम उस कार को अंदर से बंद कर देती है और तभी उसके सामने उसका डॉग आ जाता है जिसकी आधी बॉडी कट चुकी है और वो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। और तभी उस लेडी के सामने उसका हस्बैंड भी आ जाता है जिसका आधा फेस कटा हुआ होता है। ये देख वो लेडी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम ट्रिप को देखते हैं जो एक ड्रग डीलर से ड्रग ले रहा होता है और उस ड्रग डीलर का नाम रेड फोर्ट होता है। और यहाँ पर रेड फोर्ट ड्रग्स को टेबलेट की शेप में कन्वर्ट करके बेचता था। और जब रेड फोर्ट अपने कमरे में जाता है तो ट्रिप जो है उसके सभी ड्रग्स को चुरा लेता है और तभी वहाँ पर रेड फोर्ट आ जाता है। अब ट्रिप डर के मारे एरिया 52 के पास जाने वाला होता है जो एक खतरनाक रास्ता होता है और रेड फोर्ट उसे संभल कर गाड़ी चलाने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रिप अपने दोस्तों के पास जाता है जो कि नेल्सन, ग्रेचन, जैक और कुकी होते हैं और वो सभी दोस्त घूमने के लिए एरिया 52 में जाने वाले थे। और जब वो हाईवे से गुजरे होते हैं तो हमें पता चलता है कि जैक जो है वो एक अंधा आदमी है। इसके बाद वो सभी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और तभी ट्रिप को रेड फोर्ट का कॉल आता है और वो ट्रिप से कहता है कि उसे कैमरे के जरिए पता चल चुका है कि ट्रिप ने ही वो ड्रग्स चुराए हैं। और रेड फोर्ट इस बात से बहुत गुस्सा भी होता है और वो ट्रिप से कहता है कि वो वहीं पर आ रहा है जहाँ पर तुम लोग रुके हुए हो। अब ये सुनकर ट्रिप को बहुत ही ज्यादा डर लगता है लेकिन वो ये बात किसी को भी नहीं बताता है। और फिर वो सभी फिर से अपनी कार से आगे के सफर पर निकल जाते हैं। जिसके बाद कार के अंदर ट्रिप उन सभी दोस्तों को ड्रग्स दिखाता है और ग्रेट चैन जो है उस ड्रग को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है और वो कार को हाईवे के किनारे रोक देती है और ट्रिप को उस कार से उतरकर दूसरी कार ढूंढने के लिए कहती है। जिसके बाद ट्रिप कहता है कि ये एक सुनसान रास्ता है, मुझे यहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं मिलेगी। और वो कार से उतरकर नेटवर्क ढूंढता है और उससे पता चलता है कि वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है। और तभी उन सबको अचानक से भूकंप का एक झटका महसूस होता है और वो सभी इस बात को भूलकर फिर से आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर ग्रेचन ट्रिप को आगे वाले स्टॉप पर उतारने वाली होती है और जब वो कार से जा रहे होते हैं तभी उन्हें वहाँ पर एक और कार दिखती है जिसका एक्सीडेंट हो चुका है। मगर मोबाइल में नेटवर्क न होने की वजह से वे लोग पुलिस को कॉल नहीं कर पाते हैं और वो सभी एक गैस स्टेशन पर पहुँचते हैं और वहाँ पर ग्रेचन ट्रिप को वहाँ पर छोड़कर जाने वाली होती है लेकिन अब उसकी कार वहाँ पर खराब हो जाती है। जिसके बाद ग्रेचन को ट्रिप की मदद लेनी पड़ती है और ट्रिप उस गाड़ी को ठीक करने लगता है। और जब ट्रिप उस गाड़ी को ठीक कर देता है तो उन्हें फ्यूल की भी जरूरत होती है मगर उस गैस स्टेशन पर फ्यूल बिल्कुल भी नहीं होता है। और जब वो लोग सभी वहाँ पर उस रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं दिखता है और वो पूरा रेस्टोरेंट खाली होता है और वहाँ का फोन भी काम नहीं कर रहा था। इसके बाद वो सभी लोग परेशान हो जाते हैं और फिर वे लोग एक मोटेल रूम में रुकने का डिसाइड करते हैं। और जब जैक आराम कर रहा होता है तब वहाँ पर कुकी आती है और उसे वहाँ पर एक बुक भी मिलती है जिस पर खून लगा होता है। इसके बाद नेल्सन और ट्रिप हर जगह फ्यूल ढूंढ रहे होते हैं लेकिन उन लोगों को वहाँ पर मरे हुए जानवर के अलावा और कोई भी नहीं मिलता है। इधर कुकी उस बुक को लेकर ग्रेचन के पास जाती है लेकिन उन दोनों को इस बुक के अंदर क्या लिखा है वो कुछ भी समझ नहीं आता है। तभी वहाँ पर ट्रिप आ जाता है और उन दोनों से कहता है कि वो फ्यूल को ढूंढने के लिए जंगल की ओर जा रहा है और फिर ट्रिप फ्यूल ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। और जब वो सभी आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं तभी कुकी को रेस्टोरेंट के अंदर कोई खड़ा हुआ दिखता है। अब इसके बाद नेल्सन और कुकी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं ये चेक करने के लिए कि आखिर वहाँ पर था कौन, लेकिन उन्हें अंदर जाने के बाद वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता है। इधर हम ट्रिप को देखते हैं जो फ्यूल की तलाश में बहुत आगे आ चुका होता है और तभी उसे वहाँ पर एक फोन बूथ दिखता है। जिसके बाद वो उस फोन से कॉल करने की कोशिश करता है मगर वहाँ नेटवर्क फिर से चला जाता है और तभी ट्रिप को भी वो आदमी दिखता है। अब ट्रिप उस आदमी से मदद मांगता है मगर वो आदमी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। यह हमें पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि रेड फोर्ट होता है। जिसके बाद ट्रिप जो है उसे देखते ही वहाँ से भाग जाता है और एक बाथरूम के अंदर छुप जाता है और वहाँ पर भी रेड फोर्ट आ जाता है। और इधर जब जैक अकेला बैठा हुआ होता है तभी उसे एक परछाई महसूस होती है। इसके बाद ट्रिप जब रास्ते पर चल रहा होता है तो उसे हाईवे पर एक गाड़ी दिखती है और उसे लगता है कि वो गाड़ी रेड फोर्ट की है, इसलिए वो भागकर हाईवे के किनारे पहुंच जाता है। और जब वो गाड़ी रुकती है तो हम देखते हैं कि उस गाड़ी के अंदर कोई और आदमी है जिसका नाम हेनरी था और वो अपनी वाइफ रोज की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। इसके बाद हेनरी ट्रिप को देखकर बहुत ही अजीब तरह से हंसता है। अब ट्रिप उसे बताता है कि उसके दोस्त यहाँ से कुछ ही मील दूर फंसे हुए हैं। अब हेनरी उसे लिफ्ट देने के लिए भी कहता है और ट्रिप बहुत सोचने के बाद हेनरी की मदद के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो दोनों थोड़ा सफर
करने के बाद उस रेस्टोरेंट तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद हेनरी जैक और ग्रेचन को अपना नाम बताता है और कहता है कि वो उसकी वाइफ को ढूंढ रहा है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिली है। तभी हेनरी को अचानक से उसकी चेस्ट के अंदर पेन होने लगता है, जिसके बाद ट्रिप उसे उसकी गाड़ी के अंदर वापस बैठा देता है। इसके बाद नेल्सन और कुकी एक कमरे के अंदर होते हैं। तभी वहाँ पर ट्रिप आ जाता है और सभी खिड़की और दरवाजे बंद करने के लिए कहता है। इसके बाद ट्रिप को एक बंकर के अंदर से कुछ अजीब आवाज आने लगती है, जिसके बाद वो उस बंकर के अंदर से एक आदमी को खींचकर बाहर निकालता है, जिसका आधा शरीर कटा हुआ होता है। अब ये देख ट्रिप बहुत ही ज्यादा डर जाता है और हम देखते हैं कि वो आधा कटा हुआ आदमी वहाँ से रेंगता हुआ चला जाता है। इसके बाद ट्रिप समझ जाता है कि इस जगह पर बहुत गड़बड़ है, इसलिए वो लड़ने के लिए हथियार ढूंढने लगता है और वो हेनरी के पास जाता है। हेनरी ट्रिप से पूछता है कि तुमने यहाँ किसी आधे कटे हुए आदमी को देखा है क्या? तब ट्रिप कहता है कि हाँ उसने देखा है। जिसके बाद हेनरी ट्रिप को कहता है कि यहाँ पर ऐसे और भी लोग हो सकते हैं। और तभी हेनरी अपनी गाड़ी के अंदर चला जाता है और अचानक से उसे कुछ बदबू आने लगती है और हेनरी उस बदबू की वजह से वहीं पर दम तोड़ देता है। इसके बाद ट्रिप एक पाइप से हेनरी की गाड़ी से फ्यूल निकालने लगता है। तभी ट्रिप के मोबाइल पर एक कॉल आता है और कोई आदमी ट्रिप से मदद मांगने लगता है, लेकिन तभी नेटवर्क के चले जाने से फिर से कॉल कट जाता है। इसके बाद ट्रिप नेटवर्क को ढूंढने के लिए छत के ऊपर जाता है और तभी उसे वही बदबू फिर से आने लगती है जो बदबू हेनरी को आ रही थी। और हम देखते हैं कि फिर से उसे वही कॉल आती है और तभी ट्रिप के पीछे एक साया सा आ जाता है जो ट्रिप पर अटैक कर देता है। इधर हम कुकी को देखते हैं और जब वो रात को बाथरूम जाने वाली होती है तो उसे वही बदबू आने लगती है और कुकी के नाक से खून भी बहना शुरू हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी वहाँ पर वो साया आ जाता है और उसे नीचे की ओर खींचने लगता है। कुकी बहुत ही जोर जोर से चिल्लाकर हेल्प मांगने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज को नहीं सुन पाता है। और तभी वो साया एक मशीन से कुकी के शरीर को काट देता है और इस तरह कुकी भी मारी जाती है। वहीं दूसरी ओर हम नेल्सन को देखते हैं जो कुकी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे वो कहीं पर भी नहीं मिलती है। अब इसके बाद नेल्सन कुकी के बारे में जैक से भी पूछता है, मगर जैक को कुछ भी पता नहीं होता है। इसके बाद जैक जो है लैंडलाइन फोन चेक करता है और तभी उसके पैर के नीचे वही हिरण आ जाता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। और इधर नेल्सन जो है कुकी का वेट अपने कमरे के अंदर कर रहा होता है और फिर वो म्यूजिक सुनने लगता है। तभी वही बदबू कमरे के अंदर भी आ जाती है और उसे भी बेड के नीचे से कोई खींचने लगता है, लेकिन नेल्सन किसी तरह बचकर बेड के ऊपर आ जाता है और वो चेक करता है कि आखिर बेड के नीचे कौन है और वो अपना एक जूता फेंकता है। तभी वो साया उस जूते को काट देता है और हम देख पाते हैं कि उस साये पर काटने वाली मशीन लगी होती है। और तभी नेल्सन कुछ अपने ऊपर लपेट कर कमरे की खिड़की को तोड़कर बाहर निकलता है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो हम देखते हैं कि उसका गला एक कान से कट चुका है और खून निकलने की वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। तभी वहाँ पर ग्रेचन और जैक भी आ जाते हैं और वो देखते हैं कि नेल्सन अब मर चुका है। जिसके बाद वो दोनों ट्रिप और कुकी को आवाज लगाने लगते हैं और हेनरी की गाड़ी में जाकर उसे चेक करते हैं और वो देखते हैं कि हेनरी भी मर चुका है। इसके बाद ग्रेचन जैक को फोन पर बात करने के लिए वहीं पर रोक देती है और खुद हेनरी की गन लेकर ट्रिप और कुकी को ढूंढने लगती है। इसके बाद हेनरी को फोन पर किसी की आवाज सुनाई देती है। उसे आवाज आती है कि अब तुम मरने वाले हो, इसलिए हेनरी गाड़ी से उतरकर ग्रेचन को ढूंढने लगता है। इधर हम ग्रेचन को देखते हैं जो कुकी के पास बुक होती है उसे पढ़ने लगती है और तभी उसे रेड फोर्ट की आर्ट महसूस होती है, लेकिन उसे पीछे कुछ नहीं दिखता है। और जब वो अपने दूसरे कमरे में जाती है तो वहाँ पर दीवार पर बहुत कुछ लिखा हुआ होता है, जहाँ पर लिखा हुआ होता है कि या तो तुम्हें लड़ना होगा या फिर मरना होगा। और तभी ग्रेचन ये देखकर कमरे से बाहर आ जाती है। इसके बाद जैक जो है ग्रेचन को ढूंढता हुआ बहुत दूर चला जाता है और उसे भी कुछ आवाजें आने लगती है। और तभी वो साया वहाँ पर आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, मगर समय रहते वहाँ पर ट्रिप आ जाता है और उस साये पर गोली चला देता है। जिसके बाद वो साया वहाँ से भाग जाता है और हम देखते हैं कि उस साये ने ट्रिप के हाथ को काट दिया है। जिसके बाद ट्रिप जैक और ग्रेचन को लेकर हथियार वाले कमरे में आ जाता है और उन दोनों को हथियार देता है ताकि वो उस साये से लड़ सकें, लेकिन वो साया वहाँ पर आ जाता है और फिर यहाँ पर ट्रिप उस साये से लड़ने की कोशिश करता है और अपने दोनों दोस्तों को वहाँ से भगा देता है और आखिर में वो साया ट्रिप को जान से मार देता है। इधर जैक और ग्रेचन गाड़ी के ऊपर आ जाते हैं और जब ग्रेचन गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से जाने वाली होती है तभी हम देखते हैं कि ट्रिप ने उस गाड़ी से पहले ही फ्यूल निकाल लिया होता है। इसके बाद ग्रेचन भी गाड़ी के ऊपर आ जाती है। तभी वो साया वहाँ पर बार बार आने लगता है, जिसके बाद ग्रेचन बार बार गोली चलाकर उसे वहाँ से भगाती रहती है। इधर जैक जो है गाड़ी के नीचे गिर जाता है और जब वो ऊपर आने की कोशिश करता है तो वो साया वहाँ आकर जैक को भी मार देता है और जैक गाड़ी पर उल्टा लटक जाता है। और जब
जैक उस साये का मास्क हटाता है तो हम देखते हैं कि वो साया एक गोश्त है और फिर वो गोश्त उन दोनों को वैसे ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ग्रेचन जैक को शांत करा के उस फ्यूल बॉक्स को उठा लेती है और गाड़ी में फ्यूल भरने लगती है। तभी वहाँ पर वो गोश्त फिर से आ जाता है और ग्रेचन उस पर अटैक करके एक गाड़ी में चली जाती है और उस गाड़ी को पूरी तरह से लॉक कर देती है। तभी वह गोश्त गाड़ी के ऊपर आ जाता है, जिसके बाद ग्रेचन उस गोश्त को गाड़ी से नीचे गिरा देती है और जब वो गोश्त गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है तो ग्रेचन उस गोश्त को गाड़ी से टक्कर मार देती है और गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाती है। और जब सुबह होती है तो वो गोश्त फिर से गाड़ी के ऊपर आ जाता है, जिसके बाद ग्रेचन गाड़ी को फुल स्पीड में चलाती है, जिस कारण गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और ग्रेचन भी बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर रेडफोर्ड आ जाता है और उसे जगाता है और हम देखते हैं कि अब वहाँ पर पुलिस भी आ चुकी है और छानबीन करने लगती है। इसके बाद हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जब ग्रेचन ने हाईवे के किनारे गाड़ी रोकी थी और तभी वहाँ से हेनरी की भी गाड़ी गुजरती है और रेडफोर्ड की गाड़ी भी पीछे पीछे वहीं से निकलती है और उन सभी का हेनरी की गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और उन सभी की मौत भी हो चुकी थी और अभी तक वो सभी आफ्टर लाइफ जी रहे थे, मतलब मरने के बाद की जिंदगी। और वो गोश्त जो है उन सभी की आत्मा को लेने के लिए आया था, मतलब कि जब उन्हें भूकंप का झटका लगा था उस वक्त वो सभी मर चुके थे और इस एक्सीडेंट में जैक और ग्रेचन जो है वे बच जाते हैं, इसलिए वो गोश्त के अटैक से बच जाते हैं। और इसी बीच रेडफोर्ड उन्हें देख लेता है और पुलिस को बुलाकर उनकी मदद करता है। और हमने मूवी के स्टार्ट में जो फैमिली देखी थी वो फैमिली भी हिरन के टकराने से मर गई थी और उनकी सोल को लेने भी वही गोश्त आया था। अब मूवी के लास्ट सीन में हम जैक और ग्रेचन को देखते हैं जो जख्मी होते हैं और उन्हें अपनी आफ्टर लाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है और इसी सीन के साथ मूवी